all MPPSC aspirants. Today we are going to start unit number 3 रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक शुरू करने वाले हैं इकाई नंबर 3 ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र को हम यहाँ पर शुरू करेंगे। यहाँ पर हम बुलेट नंबर 1 को कवर करेंगे, अप्रोचेस टू स्टडी रूरल सोशियोलॉजी। यहाँ पर रूरल अर्बन डिफरेंसेस ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा और यहाँ पर रूरलिज्म और अर्बनिज्म टोटल 4 लेक्चर आपको इस पर्टिकुलर बुलेट से देखने को मिलेंगे जो कि डेली बेसिस पे यहाँ पर कवर होंगे। पूरे नोट्स पॉइंट फॉर्म में एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में इसको कवर किया जाएगा। यहाँ पर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 सोशियोलॉजी की हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं जो कि डेडिकेटेड प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी और आने वाले समय में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। यहाँ पर अप्रोचेस टू स्टडी रूरल सोसाइटी यहाँ पर हम कवर करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है आज हम कवर करेंगे। यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण समाज का अध्ययन करने के जो दृष्टिकोण हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। अलग अलग दृष्टिकोण से आज के लेक्चर को कवर करेंगे। रूरल सोसाइटी को जानेंगे, यहाँ पर ग्रामीण समाज को समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग दृष्टिकोण के हिसाब से। पहले तो हम इसके परिचय को जानेंगे, इंट्रोडक्शन को जानेंगे, उसके बाद विकासवादी दृष्टिकोण एवोल्यूशनरी अप्रोच को यहाँ पर कवर करेंगे। फिर उसके बाद फंक्शनलिस्टिक अप्रोच को जानेंगे, मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है, कल्चरल अप्रोच क्या है। उसके बाद स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच को हम यहाँ पर जानेंगे। पीजेंट्स की स्टडी करेंगे, इसकी अप्रोचेस को यहाँ पर जानेंगे। ओवरऑल विकासात्मक दृष्टिकोण को यहाँ पर हम कवर करेंगे। उसके बाद ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रूरल सोसाइटी है उसका एनवायरनमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ कैसा तालमेल होता है, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे अप्रोचेस टू स्टडी रूरल सोसाइटी का एवोल्यूशनरी अप्रोच को हम यहाँ पर जानेंगे। विकासवादी दृष्टिकोण को हम यहाँ पर समझेंगे। उसके पहले इसके परिचय को जान लेते हैं। जो रूरल सोसाइटी है यहाँ पर उसमें हम अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू रूरल सोसाइटी को जो है ग्रामीण समाज को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग दृष्टिकोण को यहाँ पर हम जानेंगे। ओवरऑल यहाँ पर जो रूरल लाइफ है, रूरल सोसाइटी है, ग्रामीण समाज है, उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्या उसकी व्यवस्था है, उसको अलग अलग कैटेगरी में इस पूरे लेक्चर में हम कवर करेंगे। शुरू करेंगे इवोल्यूशनरी अप्रोच के साथ, विकासवादी दृष्टिकोण को समझेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रूरल सोसाइटी है, ग्रामीण समाज है, यहाँ पर एक प्रोग्रेशन हमको देखने को मिलता है सोसाइटी में। यहाँ पर जो ग्रामीण समाज है वो प्रिमिटिव लाइफ से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जो है अग्रसर है, जो है बदलते हुए हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा, बढ़ते हुए ये देखने को मिलेंगे प्रिमिटिव सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ। यहाँ पर इस पूरी इवोल्यूशनरी अप्रोच में आपको देखने को मिलेगा जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटी और लाइफस्टाइल हमको देखने को मिलता है। और ये चीज आज के दौर में बदलते हुए एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सेटिंग के तौर पे, औद्योगिकरण के तौर पे हमको आगे बढ़ते हुए देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर कवर करें तो एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री हो गई है। यहाँ पर हमको कमर्शियल एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, जो भी फसलें होती है उनको बेचा जाता है और उसके बाद यहाँ पर इससे जीवन यापन किया जाता है। इसके बारे में जो थ्योरीज दी गई हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगस्त कॉमेट द्वारा और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा यहाँ पर एवोल्यूशनरी अप्रोच को बताया है जो कि ग्रामीण समाज को यहाँ पर दर्शाती है, रूरल सोसाइटीज को यहाँ पर दर्शाती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ग्रामीण समाज है वो आपको सिंपल होमोजीनियस कम्युनिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये आज के रूप में बदलते हुए देखने को मिलती है। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स के रूप में ये कन्वर्ट हो रही है और यहाँ पर काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड रूरल सोसाइटी के रूप में ये बदलते हुए हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो स्टडी हम कर रहे हैं वो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे। फैमिली, इकोनॉमी और कास्ट सिस्टम हमको यहाँ पर रूरल सोसाइटी में देखने को मिलता है। ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है इसके अंदर जो पूरे बुलेट में दिया हुआ है वहाँ पर फैमिली एज अ इंस्टीट्यूट, इकोनॉमी और कास्ट सिस्टम को
डिटेल में कवर किया जाएगा, जो कि आने वाले लेक्चर सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम इवोल्यूशनरी अप्रोच के क्रिटिसिज्म को जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रूरल लाइफ है, ग्रामीण समाज है, वो रजिस्ट करती हैं चेंज को। यहाँ पर जो बदलाव है उसको ये लोग जो है नजरअंदाज करते हैं। ये चीज हमको ओवरऑल देखने को मिलती है इवोल्यूशनरी अप्रोच में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे फंक्शनलिस्टिक अप्रोच के बारे में, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के बारे में। तो यहाँ पर ये जो थ्योरीज दी गई हैं ये इमाइल दुर्खेम और तालकोट पर्सन द्वारा दी गई हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो रूरल सोसाइटी है यहाँ पर एक इंटरडिपेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी लोगों के बीच में। काम के प्रति ये लोग जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और यहाँ पर एक स्टेबिलिटी मेंटेन होते हुए आपको देखने को मिलेगी ग्रामीण समाज में। यहाँ पर फोकस किया गया है रूरल इंस्टीट्यूशंस पे, जो कि फैमिली, इकोनॉमी और रिलीजन के रूप में देखने को मिलेगी। ये किस तरह से फंक्शन करते हैं और मेंटेन करते हैं सोशल ऑर्डर को, ये वाली पूरी थ्योरीज जो है वो इमाइल दुर्खेम और तालकोट पर्सन्स द्वारा दी गई हैं। इसकी प्रमुख विशेषता को जानेंगे। तो यहाँ पर जोर दिया गया है इंस्टीट्यूशंस पे, जो कि यहाँ पर मेंटेन करते हैं रूरल लाइफ को और यहाँ पर इसके फंक्शनलिज्म को दिखाते हैं। ओवरऑल यहाँ पर एग्जामिन किया है ट्रेडिशनल रोल्स को, जो कि मानदंड बनाते हैं ग्रामीण समाज के। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम कवर करेंगे तो यहाँ पर आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा रूरल सोसाइटी में, ग्रामीण समाज में। क्रिटिसिज्म को कवर करेंगे, आलोचनात्मक दृष्टि से इसको देखेंगे फंक्शनलिस्टिक अप्रोच को। तो यहाँ पर निग्लेक्ट किया है कॉन्फ्लिक्ट को और चेंज को, और यहाँ पर जो है तवज्जो दिया है स्टेबिलिटी और हार्मोनियस सोसाइटी के बारे में। यहाँ पर फंक्शनलिस्टिक अप्रोच से इसको समझाने की कोशिश करी गई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अप्रोच को हम यहाँ पर कवर करेंगे, मार्क्सवादी दृष्टिकोण को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर फोकस किया गया है क्लास स्ट्रगल को, यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशंस को बताया है रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फोकस किया है रिलेशन बिटवीन लैंड ऑनर और लेबर्स के बीच में। यहाँ पर ये बताता है पावर स्ट्रक्चर को ग्रामीण समाज में, जो कि इनइक्वालिटी को आगे बढ़ाती है। ये चीज मार्क्सिस्ट अप्रोच में, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में हमको देखने को मिलती है। ये जो थ्योरीज दी गई इसको बताया गया है कार्ल मार्क्स की थ्योरी में, और यहाँ पर AR देसाई की जो थ्योरी है उस चीज में इसको दर्शाया गया है। इसकी विशेषता को जानेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रामीण समाज है इसमें एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बताया है, जो किसान हैं उनका किस तरीके से यहाँ पर शोषण होता है उस चीज को बताया है। जो लैंड ओनर्स हैं, यहाँ पर जो जमींदार हैं, वो किस तरह से जो है शोषण करते हैं, इस पूरी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मार्क्सिस्ट अप्रोच से। यहाँ पर फोकस किया है एग्रेरियन रिलेशन को, और यहाँ पर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को बताया है, और पीजेंट रिवोल्ट्स जो हमारे भारत के इतिहास में हमको देखने को मिलते हैं, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिलता है, फ्यूडलिज्म और सेमी फ्यूडल रिलेशन रूरल इंडिया में हमको देखने को मिलते हैं, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे सामंतवाद और अर्ध सामंती संबंधों को यहाँ पर आलोचनात्मक दृष्टि से ग्रामीण व्यवस्था में, ग्रामीण समाज में हमको ये चीज देखने को मिलती है। क्रिटिसिज्म के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक फैक्टर्स को बताया है, और यहाँ पर जो कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स हैं रूरल लाइफ के, उसको यहाँ पर एक आलोचनात्मक दृष्टि से बताया है, क्योंकि जो ग्रामीण समाज है वो यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स और कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज को जो है ज्यादा तवज्जो देते हैं, ना कि मॉडर्न जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अपनाने में ये लोग भरोसा नहीं रखते। ये लोग जो है अपने ट्रेडिशनल थीम पे ही चलते हैं। ये चीज मार्क्सिस्ट अप्रोच में बताई है। यहाँ पर ओवरऑल एक्सप्लॉइटेशन हमको देखने को मिलता है ग्रामीण इलाकों में, ये चीज मार्क्सवादी अप्रोच में बताई गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे नेक्स्ट अप्रोच के बारे में, जो कि कल्चरल अप्रोच के फॉर्म में हम यहाँ पर कवर करेंगे। सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो जो रूरल सोसाइटी है उनमें किस तरह से जो है कल्चरल ट्रेडिशन, वैल्यूज और सिंबल से जो है ग्रामीण समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखती हैं। यहाँ पर मूल्य और प्रतीकों से जो है आकार लेते हुए हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर फोकस किया है रूरल सोसाइटी की स्टडीज को लेकर। यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग हमको देखने को मिलती है इनके कल्चर, रिलीजन, फेस्टिवल, रिचुअल्स और लोकल प्रैक्टिसेस से हम यहाँ के सामाजिक जो व्यवस्था है उसको समझ सकते हैं।
यहाँ पर ये वाली जो थ्योरीज हैं ये आपको देखने को मिलेगी रॉबर्ट रेडफील्ड और मैकिम मेरियट द्वारा इन चीजों को बताया गया है। यहाँ पर इसके की फीचर्स प्रमुख विशेषता के रूप में हम समझेंगे तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन के रूप में। यहाँ पर जो ग्रेट ट्रेडिशन है ये रूरल अर्बन इंटरेक्शन को दिखाता है, लिटिल ट्रेडिशन ये आपको रूरल लाइफ देखने को मिलेगी, ग्रामीण समाज ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एग्जामिन किया है कि क्या रोल रहता है रिलीजन का, फेस्टिवल का, कास्ट का रूरल लाइफ के ऊपर। जो ग्रामीण समाज है वहां पर रिलीजन, फेस्टिवल और कास्ट का क्या रोल रहता है, इन सारी चीजों को समझकर यहाँ की जो समाज है उसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पर फोकस किया है रूरल कम्युनिटीज पे कि वो किस तरह से जो है अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते हैं ओवर दी जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन वो अपनी सांस्कृतिक को और मूल्यों को बनाए रखते हैं। इस पूरी कल्चरल अप्रोच से ये चीज हमको जानने को मिलती है। इसकी आलोचना को जानेंगे तो यहाँ पर नेग्लेक्ट किया है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को जो कि मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण यहाँ पर ग्रामीण समाज में बदल रहे हैं, उनको यहाँ पर जो है नजरअंदाज किया है। ये चीज हमको कल्चरल अप्रोच के क्रिटिसिज्म के रूप में आलोचनात्मक दृष्टि से हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच को। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच है संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टिकोण है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रूरल सोसाइटी है उसको समझने के लिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हैं इंस्टीट्यूशंस के उनको समझना होगा और यहाँ पर इनके फंक्शंस को जानना होगा। जो भी इंस्टीट्यूशंस हमको देखने को मिलते हैं फैमिली, कास्ट और विलेज के फॉर्म में जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पंचायत फंक्शन करती है मेंटेन करने में सोशल ऑर्डर को। ये वाली जो पूरी थ्योरीज है ये एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे द्वारा बताई गई हैं। यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा डोमिनेंट कास्ट का, ये आपको हर गांव के इलाके में देखने को मिलता है। ये बताता है यहाँ पर पावर डायनेमिक्स को एक गांव की। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जामिन किया है रोल ऑफ कास्ट इन रूरल हायरार्की। यहाँ पर कास्ट सिस्टम का रोल होता है ग्रामीण की हायरार्की को जानने में। यहाँ पर जो विलेज है उसकी सोसाइटी में जो हायरार्की होती है वहां पर ये चीज समझने में काम आती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रूरल लीडरशिप है, पॉलिटिकल सिस्टम है जैसे कि पंचायती राज, यहाँ पर जो डोमिनेंट कास्ट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है एक पर्टिकुलर विलेज में। ये चीज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच के हिसाब से हमको समझने को मिलती है। इसकी आलोचना जानेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच के क्या क्रिटिसिज्म है। तो यहाँ पर ओवर एम्फेसाइज किया है स्टेबिलिटी को और यहाँ पर लेस फोकस किया है कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज के ऊपर। ये चीज हमको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच के रूप में समझने को मिलती है, रूरल सोसाइटी के बारे में जानने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे पीजेंट स्टडी अप्रोच जो कि रूरल सोसाइटी को समझने में काम आती है। यहाँ पर जो पीजेंट स्टडी अप्रोच है यहाँ पर बताया है पीजेंट एक की कैटेगरी है रूरल सोसाइटी की और यहाँ पर एक अटेंशन के रूप में यहाँ पर हमको एग्रीकल्चर के रोल और रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर ग्रामीण समाज को समझने में काम आते हैं। यहाँ पर एनालाइज किया है उनके ओवरऑल लाइफ को, स्ट्रगल्स को और यहाँ पर पीजेंट रिवोल्ट्स को जो कि रूरल एरिया में हमको देखने को मिलते हैं। इसकी जो थ्योरीज है एरिक वोल्फ और थियोडर शानीन, डेनियल थॉर्नर द्वारा इसकी थ्योरीज बताई गई हैं। यहाँ पर पीजेंट को बताया है एक क्लास के रूप में जो कि लैंड ऑनर और लेबर्स के बीच में विभाजन का काम करती है। यहाँ पर जो स्टडीज है पीजेंट मूवमेंट्स की ये एग्रेरियन क्राइसिस को बताता है और फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस को यहाँ पर दर्शाता है ग्रामीण समाज में। यहाँ पर इस थ्योरी में बताया है लैंड रिफॉर्म के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, इनका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहा है रूरल एग्रीकल्चर पर और यहाँ पर आर्थिक रूप से ग्रामीण समाज को सुधारने में इसका क्या रोल रहा है। ये चीज पीजेंट स्टडी अप्रोच के रूप में हमको यहाँ पर समझ में आती है। यहाँ पर क्रिटिसिज्म और आलोचनात्मक दृष्टि से इस पूरे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिमिटेड स्कोप टू पीजेंट स्टडीज यहाँ पर हमको देखने को मिलती है और नेग्लेक्ट किया है यहाँ पर एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ को। ये चीज हमको पीजेंट स्टडी अप्रोच में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो डेवलपमेंटल अप्रोच है उसको थ्योरीज के फॉर्म में बताया है बाय गुरनार्ड मार्डल और यहाँ पर
टी नरसिम्हा रेड्डी द्वारा इसको एक्सप्लेन किया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो स्कीम्स हैं जैसे कि मनरेगा है और एग्रीकल्चर सब्सिडीज है, माइक्रो क्रेडिट है, इसका क्या इफेक्ट है यहाँ पर रूरल सोसाइटी के ऊपर। यहाँ पर फोकस किया है रूरल अर्बन माइग्रेशन पे, रूरल एम्प्लॉयमेंट पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जो कि इसके प्रमुख विशेषता के फॉर्म में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। किस तरह से यहाँ पर मॉडर्नाइज करना होगा एग्रीकल्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा, इस चीज को हमको यहाँ पर डेवलपमेंटल अप्रोच के रूप में देखने को मिलता है। विकासात्मक दृष्टिकोण के रूप में हमको ये चीज देखने को मिलती है। इसकी आलोचना को कवर करेंगे। यहाँ पर डेवलपमेंटल अप्रोच के क्रिटिसिज्म को हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हमेशा ही एड्रेस नहीं करती ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स को, और यहाँ पर बताया है ओवर रिलायंस ऑन टॉप डाउन अप्रोच को यहाँ पर जो है क्रिटिसिज्म के रूप में बताया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अप्रोच को हम यहाँ पर कवर करेंगे जो कि इकोलॉजिकल अप्रोच के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। ये स्टडी बताती है कि जो रूरल सोसाइटी है उनका यहाँ पर एक रिलेशन नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये चीज इकोलॉजिकल अप्रोच के रूप में बताई है ग्रामीण समाज के बारे में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फोकस किया है रूरल लाइफ जो है वो यहाँ पर ज्योग्राफी, क्लाइमेट और इकोलॉजी को बताती है, वो शेप्ड आउट करती है। यहाँ पर इसकी जो थ्योरीज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी राधा कमाल मुखर्जी द्वारा इकोलॉजिकल अप्रोच रूरल सोसाइटी के हिसाब से बताते हैं। यहाँ पर ये चीज हमको ओवरऑल देखने को मिलती है। यहाँ पर हम इसकी प्रमुख विशेषताओं को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रूरल कम्युनिटीज हैं उनका डिपेंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज पे किस तरह से होता है, ये चीज इकोलॉजिकल अप्रोच की विशेषता के रूप में हमको देखने को मिलती है। जैसे कि वाटर, लैंड और फॉरेस्ट पर यहाँ पर जो रूरल कम्युनिटीज हैं उनका डिपेंडेंस हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये स्टडी बताती है कि क्या इम्पैक्ट हुआ है डिफॉरेस्टेशन का, क्लाइमेट चेंज का, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का रूरल लाइवलीहुड्स पर, जो ओवरऑल इम्पैक्ट हमको यहाँ पर इस थ्योरी से देखने को मिलता है। यहाँ पर एम्फसाइज किया है, जोर दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और जो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस रूरल एरियाज में चलती हैं उन पर यहाँ पर जोर दिया गया है। इसकी क्रिटिसिज्म के रूप में हम इसको जानेंगे। तो यहाँ पर ओवरलुक किया है, साइड आउट किया है सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ को, ये चीज यहाँ पर इकोलॉजिकल अप्रोच में हमने कवर करी। आगे बढ़ेंगे, लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग स्टडी जो अलग अलग अप्रोच हैं रूरल सोसाइटी को बताती हैं। यहाँ पर हमने वाइड रेंजेस ऑफ अप्रोचेस को कवर किया, इवोल्यूशनरी अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच से लेकर मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स को हमने जाना। इकोलॉजिकल कंसर्न क्या हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यहाँ पर रूरल एग्रेरियन सोसाइटी पे इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हर चीज की हर अप्रोच के हमने यहाँ पर क्रिटिसिज्म को कवर करा। ओवरऑल डिफरेंट अप्रोचेस के फॉर्म में आपको यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जानने को मिला होगा जो कि यहाँ पर ग्रामीण समाज को दर्शाता है, रूरल सोसाइटी को दर्शाता है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। Thanks for watching. Please subscribe to this channel. Thank you.